देखो अगेन न्यूज़ के साथ मैं आज भावमय होके मेरे पिताजी चल बसे थे। मैंने एपिसोड लिया था, मैं एक गा रहा हूँ, आप उसको सुनना, अप्रिशिएट भी करना। बहुत अच्छा भजन है। माड़ी तारू कंकु खर्યું ने सूरज उग्यो, માડી તારું કંકુ કર્યું ને સૂરજ ઉગ્યો, જગ માથે જાણે પ્રભુ તાએ પગ મૂક્યો, કંકુ કર્યું ને सूरज उग्यो, के माड़ी तारू कंकु कर्યું ने सूरज उग्यो, मंदिर सजाયું ने घंटार बगाज्यो, नभनो चंदरवो माय आँख्यों आज्यो, दीवो थामा मंदिरनो चांदो આવી પૂગ્યો, કંકુ કર્યું ને સૂરજ ઉગ્યો, માડી તારું કંકુ કર્યું ને સૂરજ ઉગ્યો, માવડી ના રથે નાથ કુકરા બબૂલ્યા, હજવાળી રાતે માય અમીરસ તોડ્યા, ગગનનો ગર્ભો માના ચરણોમાં ઝૂક્યો, માવડીની કોટેમાં તારાને મોતી, जननी आँखों पूनमनी ज्योति, चढ़ी रे पोकारी मानो मोरे लोट क्यों, कंकु કર્યું ને सूरज उग्यो, के माड़ी तारू कंकु કર્યું ने सूरज उग्यो। सॉरी, मैं बहुत इमोशनल भी हो गया था, ये प्रसंग की याद है। चलो आज जाते हैं हम चैतन्य स्वरूपा माँ कात्यायनी की उपासना कैसे होती है। तो कात्यायनी महर्षि ने माता का पूजन किया। तो जिसको संतान नहीं है, माता बहनों लंबी उम्र हो गई, शादी हो गई, संतान नहीं होती, कात्यायनी के पूजन से संतान होती। तो कात्यायन ऋषि ने माता जी बोला, आप मेरे यहाँ पुत्री रूप पैदा हो गई। तो माता जी ने तथास्तु कहा, और माता के यहाँ कात्यायन ऋषि के यहाँ माता जी ने अवतार लिया। तो चेतना स्वरूप है कात्यायनी। ओके, महिषासुर वध के लिए माता का कात्यायनी स्वरूप जरूरी था। देखो, मैंने नरसिंह मेहता की बात कही, और जूनागढ़ में बहुत ही आदि प्रसिद्ध कवि नरसिंह मेहता। तो हम लोग तो जिंदा है, वो तो नरसिंह मेहता जिंदा था, पर इतना भक्त था, उसको आकाश पे ले गए भगवान। आकाश में ले गए, गोपी कृष्ण की रास मंडल है, रास मंडल में नरसिंह देख रहा है, द्वार पे खड़ा है, उसका हाथ जल गया है, हाथ जल गया है। कृष्ण भगवान आते ही उसके हाथ पे फूंक मार दे, तो नरसिंह का हाथ ठीक होता, फिर उसको पृथ्वीलोक पे रख देते। ऐसे पवित्र नरसिंह मेहता थे। नागर नाथ बोलते हैं ब्राह्मण में, नागर नाथ, उनके भी जैसे आराध्य भक्त। तो ये कृष्ण गोपियों द्वारा कात्यायनी माँ की पूजा हुई थी, समझ लो आप बात को। फिर चार भुजाएं, माता जी का हाथ में कमल है, चंद्रासा खड़ा है, खट 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 खट, शत्रुओं का नाश करिए। मैं केवल माता जी है ना, शत्रुओं का नाश चुटकी में कर दी। चंद्रासा खड़गे, अभय वरद मुद्राएं, सिंह पर माता जी आरूढ़ है। 9 दिन 9 रात्रि, जितनी 4 नवरात्रि माता जी नित्य आती है, पूजन देखती है और फल देके जाती है। माता जी यही स्वरूप है, वो लाल चुनर में आती है। और चतुर्विध पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ
काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ उसकी प्राप्ति कात्यायनी की उपासना होती है। रोग शोक भय की मुक्ति होती है, मृत्यु का भय दूर होता है। मैंने कितनी दफा बताया कि जिन महिलाओं की शादी नहीं हो रही है 30-40 के ऊपर चले गए, ओम कात्यायनी मामा महायोगी महेश्वरी रुद्राक्ष से माला का नवरात्रि अभी छठा है, 3 दिन है, आप प्रारंभ करो, आपको उत्तम पति मिलेगा। देखो लव मैरिज में बोलते हैं सब गुरुजी मेरे मैरिज नहीं हो, तो लव मैरिज के लिए या लव कम मैरिज या अरेंज में भी चॉइस, तो ये मंत्र करना कात्यायनी माता को हम कात्यायनी महामाई महायोगी महेश्वरी नेट पे ढूंढोगे मिलेगा। एक माला भी करो, कम से कम आपको सुंदर पति अच्छा पति चॉइस मुताबिक पति माता जी देगी। ये बात खत्म होगी। चलो सुबह से क्या करना है मैंने आपको बताया कि देखो माता जी को स्नान करना है, बाजोट पे मूर्ति बिठानी है, माँ काली नवरात्रि है, गेहूँ का चावल का ढके माता जी को स्नान करके पोंछ के रख दो। कलश में चावल नाखो, आसो पालो का पान है, कलश खोल के उसके चावल डालो, चांदी का सिक्का डालो, उसमें कलश में चांदी का सिक्का है, चावल डालो और सुपारी भी रख सकते हो। बम बरुणाएं बम बरुणाएं बम बरुणाएं नमः, जल देवता की कृपा है, आराधना करो। ये हो गया, फिर हो गया तो फिर क्या होगा नेक्स्ट आप बताओ, रोज लेता हूँ। हाँ उस कलश पूजन के बाद आएगा अभी आप हाँ माता जी को स्नान करा के प्रसाद धराना है। जो खीर माता जी को पसंद है, कोई माता बहन को टाइम नहीं है पर खीर धरा दो रोज का, और मिष्ठान में प्रसाद पेंडा कुछ भी, सफ़ेद पेंडा कुछ भी मिष्ठान धरा दे, प्रसाद हो गया। माता जी को बोला पूजन लो, ये प्रसाद को लोगों में बांटना है। फिर क्या होता है कि धूप दीप करेंगे, आरतियों की जय आद्या शक्ति माँ जय आद्या शक्ति अखंड ब्रह्मांड पाप्या पड़वे प्रकटता ओम जयो जयो माँ जगदम्बे विश्वम्बरी अखिल विश्वतणी जनिता विद्याधरी वदन मावत्सव विधाता दुर्बुद्धि ने दूर करी सद्बुद्धि अपमान पाई ओम भगवती और दुख। अनेक जन्मों के पाप है, अनेक जन्म हम क्या जानते हैं। मैंने पाप के बारे में बताया, मेरा मम्मा ने बोला था वो आपको दिया, तो कितने अनजान पाप है हम जानते। तो माता जी क्षमा करो, ये नवरात्रि है तो आप क्षमा करने के हम लायक है, आप क्षमा करो माता जी, इतना ही बोलना है, कुछ और नहीं बोला है। हो जाएगा आपके पाप क्षमा हो जाएगी। फिर आपको आप रविवार है आज संडे का दिन, हम गौशाला जाए। गाय में 33 करोड़ देवी देवता है, आपको गाय को पैर पे पड़ोगे ना तो पितरों का मोक्ष हो गया। आपके जो प्रपितामह माता माँ जो भी मृतक है उनकी आत्मा को शांति हुई। गाय में 33 करोड़ देवी देवता है, कामधेनु है, तो गाय को चारा डाल के आ जाओ, कुत्ते को रोटी खिलाओ। और इसके बाद फिर अब जो मंदिर में गरीब देखो, जो अमीर लोग है गाड़ी लेके फिरते हैं उसको बोलता हूँ पैसा मत दो तो अन्नदान वस्त्र दान करो, उसको कुछ माता जी को अच्छा है वो गिफ्ट करो गरीबों को, उसकी आशीष मिलेगी, नवरात्रि पड़ेगी। आपकी मर्जी, कहना मेरी फर्ज है। ये सब करके आ जाओ। 13 अध्याय पढ़ना है। दुर्गा के 32 नाम है, माँ काली चालीसा, सरस्वती चालीसा भी आती है, मुझसे पूछ लेना सब मिलता है। माँ काली चालीसा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा 32 नाम, 13 अध्याय है 9 दिन में। और फिर अगला सूत्र आएगा। और मैं बताता हूँ कि नवरात्रि में जब होम में पूर्णाहुति होती है, पति पत्नी बैठते जो भी श्रीफल होता है वो इसके बाद हम ब्राह्मण माइक में गाते तो आप सुनते हैं पंडित ब्राह्मण सक्रादय सुधी 4था अध्याय, उससे ही फल प्राप्ति पूर्णाहुति देना। हम श्रीफल होमते हैं हवन में, ये सक्रादय स्तुति है 4था अध्याय, तो आप उसको करना चाहिए। 4था अध्याय बोल दिया मैंने, समझा दिया। ओके, फिर आपको करना है सिद्धकुंजी का सूत्र, सारे सिद्धकुंजी का करोगे तो चंडीपाठ फलेगा। याद सर्वदु मातृरूपेण सत्य नमस्ते 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 नमः, याद सर्वदु शक्ति रूपेण सत्य दुर्गा रूपेण सत्य नमस्ते नमस्ते। इतने तक हमारा आ गया बराबर। पूजा हो गई। आप कात्यायनी का छठा दिन है, फिर 3 दिन रहेगा नवरात्रि का। रात को निर्वाण मंत्र, मैंने क्या बोला आज जो करेंगे, कल 45 था 54 माला बढ़ गई, यानी 9 माला बढ़ गई। मैथमेटिक कैलकुलेशन 9 9 81। सो आज छठा दिन है, जिसको माला संगनी है रात को 11-12 बज के खा पी लो, पेट को भूखा मत रखो, खा पी लो भक्ति करो पर पेट को भूखा मत रखो। स्नान करो, हाथ पैर धो लो, आसन पे बैठ जाओ, अखंड दिया जल रहा है, माता जी का दिया जलाओ, धूप दीप करो और 54 माला आज समर्पित करो। कल से 9 होगी, 81 माला 9 रात्रि तक हो जानी चाहिए। रुद्राक्ष की स्फटिक की है, तुलसी की, जो भी माला लो ये आप पे है। रात को करना है नवरात्रि उपासना, आपको फल मिलेगा, फल की अपेक्षा मत रखो, माता जी को छोड़ दो, अंतर्यामी है। यहाँ तक फिनिश हो गया। अभी आगे क्या समझाऊंगा मैं देख रहा हूँ। हाँ, आपके घर के आसपास देखो, आप मैं क्या कहता हूँ नियम बताए थे मैंने कि पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत रखना है 9 दिन तक, थोड़ा संयम रखें। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ 9 दिन तक नवरात्रि तक। दूसरा, माता जी को शराब, मांस, मटन, प्याज, लहसुन की गंध भी पसंद नहीं, हो सके तो अवॉइड करो। ओके, तो ये सब भक्ष्य पदार्थ है। दूसरा,
कपट मत करो, किसी के साथ कपट नहीं करो, भुगतना आपको है। कर्म की सजा बताई ना मैंने, पाप का बताया। किसी की चाड़ी चूड़ा, અમે ગુજરાતીએ શું કરે, 4 બહેનો હોય કે 4 ભાઈઓ હોય, પંચાયતો શા માટે કરો? ગુજરાતમાં પંચાયત કર્યા કરતાં ચંડીપાઠ વાંચો ને, ક્યાંય બી પંચાયતો ચાલતી હોય, ચંડીપાઠ વાંચો, માતાજી ઉદ્ધાર થશે। મારે શું છે, તમારા જીવનો ઉદ્ધાર થશે। પંચાયતો નહીં કરો, છોડ દો। કોઈ પર રાગ દ્વેષ નહીં રાખો, કોઈ પર ઈર્ષા નહીં કરો, મોટું મન રાખો, માફ કરી દો, શત્રુ હોય તો માફ કરી દો। આ નવરાત્રિના સિદ્ધાંત જે તો ફળશે, બરાબર। આ તમારા પ્રિન્સિપાલ્સ કયા, તમારી રીતે પૂજન કરવાનું છે, માતાજી તો આવશે તમારાથી। ऐसे બધું ચારો કોણોમાં પેલું માતાજી સ્નાન કરે ને જળથી, એ 4 કોણોમાં વાસ્તુ દોષ દૂર થશે। જ્યોતિષ શું, વાસ્તુ દોષ દૂર થશે, ગ્રહોની અશુભ અસર દૂર થશે, તમારા ઘરમાં કજિયા કલા નહીં થાય, શાંતિ રહેશે। કેમ થાય છે કે આપણે અનિતિનો પૈસો બસ 24 કલાક પૈસા પૈસા દોડધામ દોડધામ, પૈસા જોઈએ દરેકને, ક્યાંથી અનિતિનો નાણો। પણ અનિતિનો નાણો મારી માં સ્વીકારતી નથી, પ્રશાંત વ્યાસને બી નથી પસંદ। આપણે જઈએ છીએ ભેટમાં, અનિતિના નાણાં જ હોય છે। તમે નીતિથી કેટલું કમાવો છો, પરસેવાથી કેટલું કમાવો, પગારથી કેટલું કમાવો, બિઝનેસમાં બી ખોટું કામ હોય છે, કોઈ બી ફિલ્ડ્સ હોય છે, તો માતાજી નહીં સ્વીકારતી, તો હું ક્યાંથી સ્વીકાર? ના નહીં, તમે અનીતિની વસ્તુ છોડી દો, નીતિથી કમાવો, માતાજીને દાન કરો, એ ડબલ ઘણું ફળ આપશે। હું તો કડવું સત્ય કહું છું, તમને ખોટું લાગે 2 રોટલી મરચું ખાઈ લેજો, મોડે કહું। અનીતિના નાણાં છોડ તો 2 નંબરી નાણાં। નરેન્દ્ર મોદી ઉપાસના કરે, अमेरिका जा नींबू पानी पर रहा था, अमेरिका जाके प्राइम मिनिस्टर नींबू पानी पी रहे थे नवरात्रि के, तो हमको क्यों नहीं करनी? इसीलिए भाइयों बहनों, आप आनंद का गरबा करते हो, वल्लभ भट्ट ने रचे था 18 दिए। आप घर घर पे गरबा गाते हो, आनंद का गरबा करते हो, तो चंडी पाठ या देवी भागवत रखाओ। देखो, आप सोसाइटी के फ्लैट चेयरमैन से मिलो, उनको बोलो कि हम 9 दिन है रखाएंगे, क्यों बजट नहीं है तो मना नहीं कर सकता हो, हमें रखाना है चंडीगढ़, आप लोग बजट का मैनेजमेंट करो। इसके लिए हमारे अम्बा प्रसाद महाराज नडियाद कॉलेज आश्रम 95 या बहुत सारे बुजुर्ग, उनकी कथा तो अब नहीं हो सकती। सरस आचार्य सरिता देवी जी है, मैंने उनका आशीष लिया था, उनका इंटरव्यू लिया था, प्रांसली में आश्रम गौशाला में दान कर। आप जब भी नवरात्रि सरिता देवी जी को मेरा नाम बोल देना, मैं देवी भागवत रखना है, देवी जी आप बोल देगी, आपकी कथा फिक्स हो जाएगी। जो सरिता देवी जी कथा कहती है वो आस्था चैनल, आप देखो उनको, उनके अंदर माता जी है, ज्ञान है। फॉरेन में भी कथा हुई देवी जी की, तो आप लोग क्यों नहीं रख सकते? आप पास रहते हो, चेयरमैन सेक्रेटरी को मिलो, खुद आयोजन करो बजट से, देवी भागवत रखना, आपके पितरों की मुक्ति होगी। मैं एक चैलेंज देता हूँ, और क्या कहूँ? तो ये सब नियम है, नियम कई जगह नहीं होता। हम कोर्ट में जाते, सत्य में जयते, गीता पे क्यों हाथ रखवाते? गीता पे हाथ रखो, आप सत्य बोलोगे, बोलते हैं कि नहीं? कोई भी गुनहगार है, क्रिमिनल से जो भी है, उसको बोलो गीता पे हाथ रखो, सत्य बोलता है। तो सत्य यही है, सत्य में जयते। सत्य क्या है कि आप गलत नहीं करो, झूठ मत बोलो, माता जी को पसंद नहीं है, आप देवी भागवत रखाओ, वही सत्य होता है। आपको माता जी का सत्य जाने का, माता जी का रूप देखेगा आप। बस यही कहना था, और तो क्या है कि मैंने भजन गाया, ये सब शुरू किया। अभी कल से हम जाते 35। देखो फिर से ले जाता हूँ, सुदर्शन चक्र से गया। सुदर्शन चक्र किसने दिया? शिव जी ने। देखो विष्णु की कथा है, विष्णु शिव भक्त थे, बहुत भोले थे, तो विष्णु जी आराधना में बैठे और शिव के सहस्त्र नाम बोले, 999 नाम आए, एक नाम रह गया। और भगवान शिव ने परीक्षा ली कि विष्णु मेरा भक्त है, तो विष्णु कैसे भक्त है? तो उन्होंने कमल दल छुपा दिया, तो विष्णु ने अपनी आँख है ना, आँख काट के शिवलिंग पे लगा दी। तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न है, बोले विष्णु तुम्हारा जैसा भक्त नहीं है। तो भगवान विष्णु को तुरंत ही सुदर्शन चक्र दिया, जिससे माता जी सती के 51 अंक का छेदन हुआ था, सती जी के, जहाँ भारत में गिरा 1 अंक, 51 शक्तिपीठ बोलते हैं ना, तो सुदर्शन चक्र से शिशुपाल को भी मारा है। कृष्ण क्षत्रिय थे, राजा थे, यादव कुल के थे, और अपने बुआ के लड़के को भी सुदर्शन चक्र, अरे सुदर्शन चक्र कहाँ काम में आ गया विष्णु का? तो ये भगवान ने दिया था। ये 999 कमल चढ़ा, एक कमल भगवान ने रख दिया जानबूझ के, उन्हें आँख चढ़ा दी विष्णु ने, और शिव का सहस्त्र नाम हुआ, तो विष्णु ने को शिव ने सुदर्शन चक्र दिया, तब सती का अंग छेदन हुआ। मैंने क्या बोला, ससुराल पे न्योता नहीं है, नहीं गए शिव, दक्ष ने देवों को बुलाया, सबको, माता जी गई जीत पे। माता जी को एहसास हुआ कि मेरे पति सही थे, मेरे पिता ने इतना दुष्ट कार्य किया, देवताओं को बुलाया, उन्हें स्नान किया। मैं गया था कनकल दक्षेश्वर महादेव, वहाँ पे माता जी अग्नि स्नान किया है। सभी देवताओं की सजा वीरभद्र ने दी, शिव के गण नंदीकेश्वर ने दी। फिर अपना ससुर है, फिर उसका धड़ काट दिया, और जब बकरे का धड़ लगा, फिर ससुर सीधा आ गया, ससुर ने जामाता को वंदन किया, शिव जी आप भगवान है, मैं आपको पहचान नहीं पाया दक्ष प्रदेश, मेरी लड़की, मैं अभी बकरे का रूप में ही ठीक हूँ। बोला बकरा का रूप ठीक है। फिर शिव जी उसको वरदान भी देते, ससुर है माफ़ कर देते। फिर शिव को क्रोध आया था, और शोक में तो सती का शव लेके गद्दे पे काशी सब जगह घूमे।
विष्णु को दया, विष्णु ने बोला शिव जी की हालत होगी, संसार का चक्र कैसे चलेगा। तो उन्होंने यमुना माता को रिक्वेस्ट किया कि मैं शिव जी को बोला तो आप स्नान करो। तो यमुना माता, आज देखो यमुना रिवर काली है, शिव जी अंदर गए, उनका श्यामपणा यमुना माँ को लगा, शिव घबरे हो गए बाहर आए। और फिर शिव को गुस्सा है, क्रोध, फिर गुस्सा है, फिर हंसने लगे। मैंने विष्णु को सजा दिया, सती के 51 अंगों का छेदन किया। तो विष्णु ने अच्छा करेगा, शक्तिपीठ बना माता जी का महात्म्य। तो 51 शक्ति, हम 30 पे गए थे, अभी आते 36 से। देखो माता जी की हंडी है, वो महाराष्ट्र नासिक गोदावरी नदी पे गिरी, वहाँ भ्रामरी देवी। फिर काल गिरा आंध्र प्रदेश कोटिलिंगेश्वर मंदिर पे, वहाँ माँ राखिणी बोला गई। बाएं पैर की अंगुली राजस्थान में भरतपुर में, यहाँ अम्बी नाम पड़ा, बोल श्री अम्बी मात की है। दोनों घुटन नेपाल है ना, नेपाल देखो सीता माता की जन्मभूमि है, राम जी की पत्नी है, हमारे भारत के आदर सीता माता जी। तो उनका मैथिली उनका नाम था, वो वहाँ पे नेपाल पे है, पशुपतिनाथ में नरेंद्र मोदी साहब भी गए। वहाँ गुंजेश्वरी करके मंदिर है, माता जी का अंगिरा महाशिरा नाम पड़ा। माता जी का मस्तक नेपाल में पड़ा है, यहाँ तक नेपाल में, पोखरा में, गंडकी नदी के तट पर। वहाँ मुक्तिनाथ मंदिर है, तो उनका नाम गंडकी चंडी पड़ा, जय चंडी माता की। माया स्कंद है, वो भारत में नेपाल बॉर्डर पे है। चकरपुर की है ऐसा कुछ रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे माता जी का अंग गिरा, उसको उमा नाम रखा गया, बायस्कंद। माता के दोनों का कर्नाटक में गणा स्थान पे पड़ा है, जहाँ दुर्गा माता बोला, बोल श्री दुर्गा माता की है, ब्रह्मा दुर्गा का ही स्वरूप है कात्यायन। माता जी का ब्रह्मरात्र हिंगला सतीवीर पर पड़ा, वहाँ कोट्टरी नाम पड़ा। देखो ब्रह्मरात्र, यहाँ पे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे हिंगराज मंदिर, यहाँ मंदिर है। नवरंगपुरा पे एक देखा है, शक्तिपीठ है नवरंगपुरा, हिंगराज माता का मंदिर है। हमारे भारत के जवान शक्ति के लिए जो पाकिस्तान के लड़ते हैं, वो लोग शक्ति पाने के लिए पाकिस्तान बॉर्डर पे हिंगलाज मंदिर पे जाते हैं, और कोई ऑब्जेक्शंस नहीं। हिंगलाज मंदिर पे पाकिस्तान भारत की बॉर्डर साइड भी है, पाकिस्तानियों भी यहाँ दर्शन किया जाए, इतना हिंगलाज माता का महत्व है, शक्तिपीठ है। जय हिंगलाज माता की, ये आपको बता दूँ। हिंगलाज से हमारे भारतीय देश के जवान भी जाते हैं। तो इस प्रकार से आज हम 41 को रखेंगे, कल शक्तिपीठ की चर्चा हुई। तो मैंने ये बात क्यों, मेरी ज्ञान गंगा, मैं क्यों बोलता हूँ ज्ञान गंगा, मुझे कोई प्राउड नहीं कि आपको अच्छा नया नया जानने को मिलता है, चंडी पाठ का, देवी भागवत का। आपको मज़ा आता है न्यूज़ से, मेरा एंकरिंग से मज़ा आ रहा है, सच में मज़ा आता है तो बोलना। ओके, तो प्रशांत व्यास, मैं पत्रकार, ज्योतिष, गायक हूँ, एंकरिंग भी कर लेता हूँ कभी कभी। सो आपको पूजा करवाने, मैं पहले सनातन हिंदू, पहले मैं सनातन हिंदू, कोई कास्ट में नहीं बनता। देखो ऐसे 4 कास्ट है हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, बरोबर है। मैं कास्ट से पर हूँ, मैं सनातन हिंदू फिर ब्राह्मण हूँ, मेरे कर्मों की वजह से ब्राह्मण हूँ। तो मैं पूजा पाठ करवाता हूँ, ज्योतिष भी 30 साल से। तो आपको कुछ ज्योतिष सीखना है, पूजा पाठ करना है, मेरा 7069770912, 7069770912 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। हाँ, मैं कल काम में हूँ तो रिस्पॉन्स नहीं दूँगा, आप मैसेज कर सकते हो। पूजा करवाना है, कुछ अच्छा काम है तो कॉल कर लें, अच्छे काम के लिए। मैं ज्योतिष हूँ, सब मुझे शादी के लिए पूछते, मैंने कात्यायनी का मंत्र दिया आज, कात्यायनी नवरात्रि। तो इस प्रकार मेरा यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मैं अच्छा गाता हूँ तो स्टार मेकर पे मेरे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, तो माता जी की कृपा से मेरा आवाज़, माता जी की गॉड गिफ्ट है, मेरा आवाज़ गॉड गिफ्ट है। मैं पत्रकार हूँ, आवाज़ गॉड गिफ्ट है। मैं सिंगर हूँ, एंकर हूँ, आवाज़ गॉड गिफ्ट है। ज्योतिष हूँ, आवाज़ गॉड गिफ्ट है। तो माता जी की कृपा है। ओके, शक्ति दे दी माता जी, दुर्गा शक्ति दे दी। आप देखो ऑफिस में काम करके थक जाते हो, जय दुर्गे माँ ऐसा बोलो, आपको शक्ति मिलेगी। महिला बहनें घर में काम करते थक जाते हो तो अम्बे माँ को स्मरण करो, आपको शक्ति मिलेगी। बिजनेस में काम करते थक जाओ, ये गरीब आप देखो कितने कट्टे उठा है, मजदूर कितने कट्टे उठा दे, थक जाते, कौन शक्ति देता है? ये तो गरीब आदमी है, माता जी देती है, ऊर्जा देती है ना। वाग्रता संवृत्त वाग्दावती पत्ते जगत पितरंती पार्वती परमेश्वर, शिव पार्वती का जोड़ा है, अर्धनारीश्वर स्वरूप। शिव है वहाँ शक्ति है, शक्ति है वहाँ शिव है, शिव के बिना शक्ति है, शक्ति के बिना शिव अधूरी। लॉजिक बोला, आपको समझ में आ गया? तो ये मेरी ज्ञान गंगा है, इसलिए ज्ञान गंगा को सुनो, लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लोगों तक पहुँचे। भारत के कोने कोने में ये नवरात्रि का ज्ञान, चंडी पाठ का होना चाहिए। तो इस प्रकार से मेरी ज्ञान गंगा आपको दी मैंने। और आज कात्यायनी स्वरूप बता, जिस बहन की शादी नहीं हो रही, मैंने बोला ना, कात्यायनी महामाया महायोगी महेश्वरी मंत्र पढ़ो, अच्छा ही पति मिलेगा, सुंदर पति मिलेगा, चॉइस का मिलेगा। लव मैरिज, लव कम मैरिज या अरेंज मैरिज, आपको चॉइस का मिल जाएगा। ओके, संतान नहीं होती तो कात्यायनी की आराधना करें। ओके, जैसे कात्यायन महर्षि ने किया है, तो संतान, माता खुद संतान के स्वरूप में है, तो आपके यहाँ क्यों ना संतान हो। और जिस जिसके घर में कजिया कलश हो रहा है, देखो अनीति का नाना मत लो, आप नीति मुजब चालो। मैं आपको गलत लग रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, नीति से कर रहा हूँ, मुझे भी आता है ना 2 नंबर के नाणे, मैं भी कर सकता हूँ। नहीं करता, मेरे में बुद्धि भी नहीं है, मैं माता जी ने परमिशन नहीं दी, मैं क्यों गलत मार्ग से कमाऊँ, मेरे घर में झगड़ा हो, मेरे घर में रोग मात गया है, क्या फिजूल के खर्चे जाए, इसीलिए मैंने गलत अनीति का नाना, माता जी को पसंद, मैं भी नहीं ले।
इसको बुरा लगे, मैंने सिर्फ बोला 2 रोटी और मिर्च खा लें, जो भी है मैं सच कड़वा कहूँगा। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, माता जी से डरता हूँ, किसी से, दुनिया से तो नहीं डरता हूँ एटलीस्ट, क्योंकि मेरे में हिम्मत है, सच्चाई है, मेरे में सच्चाई है तो मेरी चैनल चलाता हूँ। आप लोग सुन लो। मैं कई कई लोगों को मुंह पे बोल दिया है कड़वा ज्योतिष सुन लेते, क्यों? वो गलत है तो मैं गलत हूँ तो मेरी मुझको आप बोल देना, मैं सुन लूँगा। ये ज्ञान गंगा है, उसको फिर से आप लोगों तक शेयर सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम मोनेटाइज नहीं, मतलब मुझे इनकम हो, और आप लोग भी सहाय कर सकते इनकम से, क्योंकि मेरा मीडिया डेवलप है, ये आप पे है, मैं फोर्स नहीं करता हूँ, मेरे पैसों की लालच नहीं। तो यहाँ तक बात रही, और बहुत टाइम लिया, सॉरी आपको डिस्टर्ब हुआ, मेरी बात से गलत लगा है तो मुझे माफ़ कर देना। मैं बोलने में ऐसा ही हूँ, मैं कड़वा हूँ, मुँह पे ही बोल देता हूँ, पीछे से नहीं बोलता, वार नहीं करता। तो भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंगलाज माता, जय जय श्री राम, जय अम्बे, जय भवानी, जय माता जी, नमः पार्वती पदे, हर हर महादेव, बोलिए सब हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, जय भवानी, जय माता जी, जय दुर्गे। सो आज तक इतना एपिसोड रखते, कात्यायनी माँ का है, आपको बहुत सारा नॉलेज मिला होगा, आपके हमारे एपिसोड आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुँचे, मोनेटाइज में मदद करें, मुझे कुछ इनकम हो तो काम कर सकूँगा आगे चैरिटी का। और गौ माता को डालिए, 33 करोड़ दे दीजिए, चारा डालेंगे सब कुछ होगा ना, चंडी पाठ भी सफल होगा, माता जी प्रसन्न रहेगी, गरीबों को दान करें। बस इतना ही कहना है। और गौशाला में आप दान कर सकते हैं, नवरात्रि है, जैसे ट्रांसलेट में हमारे सरिता देवी जी है, बहुत विद्वान है, देवी भगवत कथाकार, उनको डोनेट कर सकते, की मर्जी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अगेन व्यूज़ के साथ रहने के लिए, बहुत ही तरह ये ज्ञान गंगा आपको अच्छी लगी होगी। और हर नवरात्रि देता हूँ, आज के मेरे हर प्रश्न, शिवरात्रि में है, देखना वीडियो, सिर्फ श्रावण महीने में है, मैं देता हूँ, हर एक त्यौहार देता हूँ, हिंदू सनातनी हूँ, फिर ब्राह्मण हूँ, इसलिए मुझे कास्ट से कोई लेना देना है, मैं पहले सनातन हिंदू हूँ, फिर ब्राह्मण हूँ। हाँ, मुझे ब्राह्मणत्व पे प्राउड है मेरा। जय परशुराम। थैंक यू एवरीबडी। एंड आज का एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आज मैंने मेहनत से एपिसोड बनाया है, और आप ये उपाय करना, जो जो उपाय दूँ ज्योतिष आप करोगे तो फल आएगा, आप करोगे नहीं तो क्या मिलेगा। मैं आपको सरल उपाय दे दूँ, कोई पैसे की लालच नहीं, आप करो, आपके यहाँ पत्नी आएगी, सुंदर पत्नी को पति मिलेगा, संतान होगा, आपको लक्ष्मी आएगा, श्री सूक्त का पाठ करो, 9 दिन पर लक्ष्मी आएगी, इतना तो बोल रहा हूँ, मुफ्त में दे रहा हूँ, करो ना भैया, कौन मना कर रहा है, कौन रोकता है। पंचायत बंद कर दो, आसपास पंचायत कर रहे हो बंद करो, चंडी पाठ खोलो, तो कड़क भाषा में दो, और अपने चेयरमैन सेक्रेटरी को बोलो कि देवी भागवत कौन है, परमिशन नहीं दे, बजट नहीं है, आप खुद लगे आनंद का गर्व करो, देवी भागवत रखो, आपका उद्धार होगा, पितरों का उद्धार होगा। मुझे और कुछ नहीं कहना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय श्री राम। थैंक यू प्रशांत।